आज मैं आपको दो देशों में चल रहे मानवाधिकारों के हनन से रिलेटेड ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानते हुए भी दुनिया के लगभग सभी देश इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। यहां तक कि यूएन भी अभी तक इस मुद्दे में कोई भी स्टेप नहीं लिया है। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपने हाल ही में सुना ही होगा कि जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पाकिस्तानी आर्मी जबरदस्ती उठा ले जाती है और फिर उनकी हत्या कर देती है ताकि वहाँ के लोग एजुकेटेड ना हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई ना हो सके। इसी के चलते पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हयात बलोच, जिनकी उम्र थी मात्र 25 साल, उन्हें जबरदस्ती उठाकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे आसार बन चुके हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अगर ये इंसिडेंट बलूचिस्तान के अंदर हुआ है तो इससे हमें क्या लेना देना। तो मैं आपको गाइस बता दूं कि इस चीज़ से हमें इसलिए लेना देना है क्योंकि वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं वो इंसानियत के खिलाफ है, और ये सब देखते हुए भी चुप बैठे रहना हमने नहीं सीखा। दरअसल बलूचिस्तान में लगभग 20 साल से आज़ादी की लड़ाई चल रही है। वो लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार पाकिस्तान कर रहा है। तो वहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना इसी तरीके से ज़बरदस्ती लोगों को किडनैप कर लेती है और फिर उनको प्रताड़ना देती है या फिर उन्हें मार देती है। बलूचिस्तान आज़ादी के समर्थक नेता डॉक्टर आला निजार बलोच ने ये दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी आर्मी ने हजारों स्टूडेंट्स की हत्या इसी तरीके से कर दी है और कई स्टूडेंट्स को गुप्त यातना गृह में भी रख दिया है जहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं। और इनका ये बयान तब सामने आया जब पिछले हफ्ते ही वहाँ के एक स्टूडेंट हयात बलोच की जबरदस्ती पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी। हयात के माता पिता अपने बेटे की जान की भीख मांगते रहे उनके सामने, पर उनका दिल नहीं पिघला और पहले तो वो हयात को घसीट के रोड पर लेके आए और उसके बाद उसके माता पिता के सामने ही उस पर 8 गोलियां दाग दी। और ये एक केस नहीं है, इसके जैसे पिछले कुछ सालों में हजारों केसेस हो चुके हैं, जिसके बाद से अब जाके बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का विरोध चालू हो चुका है। पाकिस्तान ने बलोच के लोगों को पढ़ाई से दूर रखने के लिए बलूचिस्तान के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जिम्मा वहाँ की सेना को दे रखा है, जिसके चलते वहाँ पर स्टूडेंट्स का नरसंहार करके वहाँ के स्टूडेंट को मनोवैज्ञानिक तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। सेम ऐसी ही घटना एक और देश में हुई और वो देश है पाकिस्तान का मालिक चाइना। चीन में शिंजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के जुल्म की खबर लगभग पूरे दुनिया को है, फिर भी कोई भी देश इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहा। वहाँ पर मुस्लिमों को लंबी दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं है, औरतों की ज़बरदस्ती नसबंदी करा दी जाती है, लगभग 10 लाख लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है और उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं। और ये सब चीज़ें करके वहाँ के वीगर मुस्लिमों का वहाँ अस्तित्व भी चीन ख़त्म करना चाहता है। आपको बता दूं कि इस प्रांत में लगभग 50% आबादी वीगर मुस्लिमों की है, जो कि है अराउंड 1 करोड़ 10 लाख। ये सब तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर मस्जिदें तोड़ के वहाँ पर टॉयलेट बना दी जाती है या फिर सिगरेट दारू की दुकानें खोल दी जाती हैं, जिसकी ज़रूरत भी वहाँ पे नहीं थी। पर ये सब देख के भी इस्लाम के ठेकेदार चुपचाप बैठे हुए हैं और ख़ुद को इस्लाम का रक्षक बताने वाला इमरान खान अभी तक इस मुद्दे में कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो पूरी दुनिया में लगभग 180 करोड़ मुस्लिम्स हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़े आबादी वाला धर्म है, और इसके साथ साथ लगभग 50 इस्लामिक देश हैं, पर इनकी इतनी औकात नहीं कि वो चाइना से इस चीज़ का अपोज कर सकें। इन सारे देशों में चाइना किसी न किसी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसलिए सारे देश चाइना से दब के रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब 370 हटा था उस समय मलाला का इसमें ट्वीट आने लग गया कि वहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और ये जो अरब देश अभी शांत बैठे हुए हैं ये उस टाइम सब इसका अपोज कर रहे थे। पर अब जाके ना मलाला कुछ बोल रही है और ना ये सारे अरब देश। और मलाला के तो क्या ही कहने, वहाँ उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, पर जब पाकिस्तान के ही लोग उससे मदद मांगते हैं, वहाँ की लड़कियाँ उससे मदद मांगती है, तो उसके लिए भी वो कुछ नहीं करती। साथ ही साथ हमारे देश के अभिनेता आमिर खान, जिनको हमारे देश ने इतना बनाया है, उन्हें भारत सुरक्षित नहीं लगता था। उनकी वाइफ इधर पे खुद को सुरक्षित फील नहीं करती थी, वो भारत छोड़ के जाना चाहते थे, और आज जाके टर्की की गोद में बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान का समर्थक है। कश्मीर मुद्दे में भी टर्की पाकिस्तान के ही साथ था, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। पर आमिर खान का अभी तक इस नरसंहार में कोई भी बयान नहीं आया। उनको भारत सुरक्षित नहीं लगता है तो उन्हें ऐसी जगह जाके रहना चाहिए, और वैसे हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है कि ये हमारे देश में आके रहें, क्योंकि ऐसे लोग देश में रखने के लायक ही नहीं है। अब हम बात करते हैं ओवैसी की। ओवैसी को अब ये नहीं दिख रहा कि चाइना के अंदर मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दी गई, अब तो बयान नहीं आ रहा ओवैसी के। खैर ये सब दोगले नेचर के लोग हैं, इनकी बात हम यहीं छोड़ते हैं। अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर।
यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार और विश्व शांति स्थापित करने में मदद कर सके। पर इतने लंबे समय से जो बलूचिस्तान पर और चाइना के अंदर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, वो क्या यूनाइटेड नेशंस को अभी तक नहीं दिखा? अभी तक यूनाइटेड नेशंस चुप क्यों हैं? या सिर्फ नाम के लिए ही इस संगठन को बनाया गया है कि जब मन किया तब यूनाइटेड नेशंस एक्शन लेगा, या नहीं मन किया तो यूनाइटेड नेशन कोई भी एक्शन नहीं लेगा? इस तरीके के सिस्टम के चलते ही मानवाधिकारों का इतने बड़े पैमाने में हनन होता है और कोई भी देश ये करने से नहीं डरता। तो मेरी यूनाइटेड नेशन से गुजारिश है कि एटलीस्ट उन्हें इस समय कोई एक अच्छा हार्ड स्टेप लेना चाहिए ताकि ये चीज़ इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो और इन वीगर मुसलमानों को और जो बलूचिस्तान के युवा हैं उन्हें बचाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।